Hello bachcho, let's see. The question says covalent bond can undergo fission in two different ways. The correct representation involving a heterolytic fission of CH3Br is. अब देखिए हमारे पास ये चार ऑप्शन हैं, तो ये एक एक करके हम ऑप्शन डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेटेरोलिटिक फिजन. अब जब भी हमारा बॉन्ड टूटता है तो वो दो तरीके से टूटता है. एक तो ये आपका हेटेरोलिटिक फिजन हो गया और दूसरा हो गया होमोलिटिक फिजन. हेटेरोलिटिक फिजन का मतलब होता है कि जब आपका बॉन्ड टूटा तो उसमें से एक ज़्यादा पावर वाला था. आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव था ज़्यादा. ठीक है, अब जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा. तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज की डेवलपमेंट आ जाएगी, प्लस और माइनस. अगर आपके पास होमोलिटिक फिजन होता है तो होमोलिटिक फिजन के अंदर क्या होता है कि बॉन्ड आपका जो बन चुका है अब वो ब्रेक हो रहा है. तो वो ब्रेक होने पे जो आपके एटम्स थे वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हेटेरोलिटिक फिजन के अंदर आयंस का डेवलपमेंट होता है और होमोलिटिक फिजन के अंदर रेडिकल का डेवलपमेंट होता है. अब क्वेश्चन ने हमें बोला है हेटेरोलिटिक फिजन, तो अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये तो एकदम गलत है, ये इसके अंदर आएगा ही नहीं. अब बचे हमारे पास तीन पार्ट. तो हमेशा याद रखना बेटा, जो एरो होते हैं, एरो डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें ये पता है कि जो बी आर हो गया, बी आर क्या है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू कार्बन. तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन हो रहा है. तो हेटेरोलिटिक फिजन क्या होगा, ऐसे होगा कि जो सी एच है उसके पास तो प्लस चार्ज आएगा और जो बी आर है उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा. अब मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो एरो है वो ये बता रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है. अब देखो, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है इस डायरेक्शन में, मतलब CH3 के पास जाता है, तो CH3 के पास आ गया प्लस चार्ज और Br के पास आ गया नेगेटिव चार्ज. ठीक है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है, Br के पास जा रहा है. तो यहाँ CH3 के पास प्लस और यहाँ पे माइनस. अगर आप देखें तो दोनों ऑप्शन सही हैं, बट यहाँ पे जो एरो का रिप्रेजेंटेशन है वो गलत है. देखो, फर्स्ट ऑप्शन में अगर मेरा CH3 की तरफ एरो है तो उस हिसाब से यहाँ पे CH3 के पास माइनस चार्ज आना चाहिए और इसके पास प्लस चार्ज आना चाहिए. तो यहाँ पे मेरा ये ऑप्शन 1 गलत हो गया बिकॉज ऑफ दिस एरो रिप्रेजेंटेशन. लेकिन अगर मैं सेकंड की बात करूँ, मेरे Br के पास एरो है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन Br के पास आया तो माइनस चार्ज Br पे हुआ और प्लस चार्ज CH3 पे हुआ. ठीक है, अब हम जरा थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं. थर्ड ऑप्शन में मेरा एरो Br की तरफ है लेकिन यहाँ पे Br को इन्होंने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, बल्कि नेगेटिव आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. तो मेरा सही कौन सा ऑप्शन हुआ, ये वाला सेकंड ऑप्शन. तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.